के बारे में। कौन सी वाली? देवीधार सुई मोटर मार्ग। देवीधार सुई मोटर मार्ग। देवीधार सुई मोटर मार्ग की लंबाई कितनी है? 6.5 किलोमीटर। ये पीएमजीएसवाई की है या पीडब्ल्यूडी की है? पीएमजीएसवाई की सर। इसमें पार्ट 2 का काम हो गया या नहीं हुआ? शुरू हुआ है सर। चल रहा है जी। तो समस्या क्या है? समस्या सर, सारा पहाड़ से खोद खाद के उसी रेते को, उसी पत्थर को टोटली इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं से ना अच्छा रेता आ रहा है, ना कोई बजरी आ रही है। तो एक तो आप कह रहे हैं गुणवत्ता खराब है सड़क जी की। हाँ, नंबर 1। दूसरा इसमें अवैध खनन हो रहा है। जी हाँ। तो आपने दोनों अवैध खनन शब्द लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? जी लिखा है सर। आपने अपडेट में लिखा है? जो मलबा डाला जा रहा है लिखा है अवैध खनन की नहीं लिखा है? अवैध खनन तो नहीं लिखा है सर। फिर मैं क्यों करूंगा कार्रवाई? आपने लिखा ही नहीं है तो। मलबा डाला है ना सर, वो जल स्रोतों के ऊपर डाल दिया है। आपने कहा चोरी करके उसमें माल लगा रहा है, क्यों नहीं लिखा आपने अवैध खनन किया? और सड़क की गुणवत्ता खराब है ये लिख दिया। जी। ठीक, तो मैं भी अवैध खनन क्योंकि आपने लिखा नहीं इसलिए मैं उसकी जांच नहीं करूंगा, गुणवत्ता की मैं जांच करूंगा। इसमें स्लाइड इतना ज्यादा है कि जब जेसीबी भेज रहे हैं तो उसके ऊपर भी स्लाइड हो रहा है। अभी ज़्यादा रिस्की बताया गया इसलिए काम वहाँ पे शुरू नहीं हो पाया है। जैसे ही वो स्टेबल होगा तो उसको करेंगे। कल एक धारचूला शहर के अंदर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र में, उनको वहाँ से शिफ्ट करा दिया गया था। तो वैसी खतरे की बात नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी स्लाइड्स हो रहे हैं वहाँ पे हमने सबसे कहा कि चौकसी आप बढ़ते हैं, और जो डेंजरस जगह है वहाँ पे किसी भी तरीके से जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनसे मेरी अपील भी है, जो प्रशासन से डायरेक्शंस भी हैं कि सुरक्षित जगहों पे उनको रखा जाए। 2-3 इस किस्म के केस आए हैं जो कि लैंड फ्रॉड से संबंधित है। लैंड फ्रॉड से इस तरह से कि यहाँ पे कॉलोनाइज़र ने कोई कॉलोनी काटी है और जितना उसके पास एरिया था उससे ज़्यादा उसने बेच दिया है। तो इसमें मैंने एक तो लैंड फ्रॉड समिति के समक्ष इस मामले को रखने के लिए कहा है, क्योंकि ये पब्लिक से एक तरह से खिलवाड़ है। और जगह भी जहाँ ऐसा हो रहा है इस तरह के मामलों को मैंने चिन्हित करने के लिए प्राधिकरण से भी कहा, एसडीएम से भी कहा है, और सभी तहसीलदारों को भी एक मैं लेटर भी लिख रहा हूँ और सभी डीएम्स को लिख रहा हूँ, इस बात की समीक्षा कर लें कि जब म्यूटेशन हो रहा है तो ये अवश्य देख लिया जाए उस खाते में उतनी ज़मीन बच रही है या नहीं, और इसमें कोई भी तहसीलदार अगर लापरवाही करता है तो उसकी भी जिम्मेदारी तय करते हुए उसको दंडित भी किया जाए। सर, और कुछ स्कूल से रिलेटेड भी थी, कुछ पेमेंट से रिलेटेड समस्याएं हैं। एक सड़क की मांग जो हमारी रीठा साहब वाली सड़क है उसमें कुछ कल्वर्ट्स टूटे हुए हैं, वो काफ़ी समय से उनकी मरम्मत नहीं हुई है, वो एक डिमांड थी। लॉपिंग, एक घर के ऊपर पेड़ जो है डेंजरसली खड़ा हुआ है तो उसमें विद्युत से मैंने कहा है कि इसको 48 घंटे के अंदर आप लोग इसे फटाफट इस समस्या को दूर करें। और भी कुछ समस्याएं थी, जैसे यहाँ पे आज एक बड़ी समस्या इनको लेके आई थी, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं जो पहले स्वैप की स्कीम्स थी उसमें पंप्स को ऑपरेट करते हैं या लाइनमैन हैं, तो उनका जो काम करने का जो रेट है, टाइम ऑफ वर्क पर डे 4 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनका काम ज़्यादा है। तो संबंधित डिपार्टमेंट से मैंने कहा इसको दोबारा एनालिसिस कर लें, और काम इनका वाकई ज़्यादा है तो इनको फिर बड़े हुए वर्किंग आवर्स के हिसाब से पैसे का भुगतान है। सर, बरसात को लेकर क्या स्थिति है पूरे? देखिए, एक तो कल जो भवाली वाला मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हुआ, लगभग 30 मीटर की लंबाई में सड़क एक तरीके से धंस गई है, और इसमें मैंने चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यू से कहा है कि इसको आप हर हाल में 3 दिन के अंदर कम से कम छोटी गाड़ियों के लिए तो खोल ही दें, और बाद में जो मरम्मत में वक्त लग सकता है बड़ी गाड़ियों के लिए, लेकिन लाइट व्हीकल्स के लिए हम इसे तत्काल खोल दें और इसके काम की रिपोर्ट मुझे वो देते रहें। सर,